हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक टोपोलॉजी। तो फीडबैक टोपोलॉजी से पहले हम जो है फीडबैक एम्पलीफायर के अजम्पशन पढ़ेंगे। ये वो 3 अजम्पशंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना और पूछे जाते भी हैं। ये जब भी पूछे जाएंगे ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तीनों कंडीशन लिखनी होंगी आपको एग्जाम में। तो अजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो जब हम फीडबैक एम्पलीफायर जो है कि उसकी एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें ये 3 अजम्पशन जो है यूज़ किए जाते हैं। पहली कंडीशन है द इनपुट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट ओनली थ्रू द फॉरवर्ड बेसिक एम्पलीफायर नॉट थ्रू द फीडबैक एम्पलीफायर। कह रहा है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है VS या XX वो क्या होता है हमारा जो है केवल एम्पलीफायर के थ्रू जो है आउटपुट पर पहुंचता है, ना कि फीडबैक के थ्रू। तो देखिए इसे फिगर के साथ समझाते हैं इसको। तो हम यहाँ फिगर ड्रा कर लेते हैं फीडबैक एम्पलीफायर का। ये देखिए एम्पलीफायर है ए और ये है बीटा फीडबैक नेटवर्क, और यहाँ होगा आउटपुट और यहाँ कनेक्टेड होगा ये लोड, और यहाँ कंपैरेटर होता है या मिक्सर होता है, और इस पे जो है फीडबैक सिग्नल दिया जाता है XF या VF। यहाँ से आउटपुट सिग्नल आता है XF या V0, और यहाँ पे ये इनपुट दिया जाता है XS या VS, वो भी पॉजिटिव, और ये क्या नेगेटिव दिया जाता है। और यहाँ पे क्या मिलती है मुझे एरर XC या VE, जो एरर इसके द्वारा एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई होती है और हमें आउटपुट पे मिलती है। तो ये 2 नोटेशन हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 मार्क किया। तो देखिए जो पहला पॉइंट है, जो कंडीशन है कि हमारा जो इनपुट सिग्नल होता है वो क्या है एम्पलीफायर के थ्रू कहाँ पहुँचता है आउटपुट पर, ना कि ये फीडबैक के थ्रू। दूसरे हमारा जो कंडीशन है जो फीडबैक सिग्नल है, जो फीडबैक आ रहा है, तो ये जो फीडबैक सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट ओनली थ्रू द नेटवर्क नॉट ओनली थ्रू द एम्पलीफायर। तो यहाँ क्या होगा फीडबैक नेटवर्क। तो कहने का मीन्स है जो हमारा आउटपुट है, जो फीडबैक जो हमारा आउटपुट है इस एम्पलीफायर के द्वारा नहीं पहुंचता है। किसके द्वारा? फीडबैक नेटवर्क के द्वारा। कहाँ पहुंचता है? वो इनपुट पे पहुंचता है। और तीसरी कंडीशन ये हमारे जो फीडबैक होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोड और रेजिस्टेंस होता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या इसका मतलब है कि हम कोई भी नेटवर्क वो चूज कर सकते हैं इजीली से फीडबैक। तो ये 3 कंडीशन याद रखनी होंगी जो एग्जाम में पूछी जाएंगी 2 मार्क्स में। तो अब हम पढ़ेंगे द 4 बेसिक फीडबैक टोपोलॉजी। तो जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसमें जो है 4 बेसिक जो है फीडबैक टोपोलॉजी होती है। मतलब कहने की मीन्स है फीडबैक कनेक्शन वो 4 प्रकार के होते हैं, वो डिपेंड करते हैं वोल्टेज और करंट के ऊपर। उसी प्रकार आउटपुट भी हमारे क्या होते हैं 4 कनेक्शन लिए जाते हैं 2 वेरिएबल पे, या तो वोल्टेज होता है या करंट होता है। इसी प्रकार इनपुट पे भी लेते हैं, वो 2 वोल्टेज होते हैं और 2 करंट होते हैं। तो इसलिए 4 टोपोलॉजी बनती है, और ये जो टोपोलॉजी होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इनका वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक जरूर पूछा जाता है। जरूर जो है वो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 करके समझते हैं, ड्रा करते हैं इनके फिगर को कैसे जो है याद किया जाएगा, रटा नहीं जाएगा, समझा जाएगा। तो देखिए ये हमारी 4 टोपोलॉजी हैं। जो फर्स्ट टोपोलॉजी है वो वोल्टेज सीरीज फीडबैक, इसका नाम होता है सीरीज शंट फीडबैक। दूसरी टोपोलॉजी है वोल्टेज शंट फीडबैक, इसका दूसरा नाम होता है शंट फीडबैक। तीसरी टोपोलॉजी है करंट सीरीज फीडबैक, इसे बोलते हैं सीरीज फीडबैक। चौथी टोपोलॉजी है करंट शंट फीडबैक, इसको बोलते हैं शंट सीरीज फीडबैक। बेसिकली ये जो ये और में इधर लिखा हुआ ये थोड़ा सिंपल होता है, इजीली से समझ में जाती है, लेकिन ये जो टोपोलॉजी जो है पहले लिखा हुआ इससे इनमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। तो इन टोपोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है सैम्पलिंग जो है नेटवर्क और मिक्सिंग पुनः जो है रीड्रा करते हैं, तब ये चारों टोपोलॉजी समझ में आएंगी, उनकी नेम समझ में आएंगे किस तरीके से ये याद रखने हैं आपको।
तो देखिए ये दो हमारे, एक सैम्पलिंग नेटवर्क, एक कंपैरेटर या मिक्सर, इनकी मदद से क्या है ये टोपोलॉजी जो है डिजाइन की जाती है। तो देखिए सैम्पलिंग नेटवर्क में क्या होता है, हमारे जो है एम्पलीफायर होता है और जो हमारा जो है फीडबैक नेटवर्क होता है, जो फैक्टर होता है बीटा, ये क्या होता है पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। कैनिंग मीन्स ये क्या होंगे, शंट के रूम में कनेक्टेड होंगे, शंट मीन्स पैरेलल कनेक्टेड होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट पे क्या है ये वोल्टेज शंटर्स। अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज शंट होगा, ठीक है। इसके क्रॉस क्या कर सकते हैं, मेजर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, या इसे नोड भी बोलते हैं। ये याद रखना है कि अगर वो इस तरीके से ए और बी कनेक्टेड है तो जो सैम्पलिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज सैम्पलिंग बोलेंगे। एम्पलीफायर और जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है बीटा जो फैक्टर है, ये क्या है सीरीज कनेक्टर होगा, तो इसे बोलते हैं करंट सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। तो दो ही सैम्पलिंग होती है, वोल्टेज सैम्पलिंग और एक करंट सैम्पलिंग आउटपुट पे। तो आउटपुट पे अगर ये ए और बी पैरेलल कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वोल्टेज हो गया। अगर ए और बीटा क्या होता है वो सीरीज कनेक्टेड हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो करंट सैम्पलिंग हो जाएगा। तो जब भी अगर हम लिखते हैं आउटपुट पर, देखिए सैम्पलिंग दोनों ये हमें याद रखना है, ये वोल्टेज और ये करंट। अब आती है कंपैरेटर मिक्सर की बात। तो देखिए मिक्सर में क्या होता है, इनपुट भी क्या होता है, ए और बीटा क्या होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है। एक होता है सीरीज मिक्सिंग, होता है शंट मिक्सर। शंट का मतलब होता है पैरेलल कनेक्ट करना, सीरीज का मिक्सर होता है, सीरीज मिक्सिंग मतलब होता है एम्पलीफायर और जो हमारे जो बीटा है वो क्या होगा, सीरीज कनेक्शन होगा, ये याद रखना है। तो देखिए ए और बीटा क्या सीरीज कनेक्शन है, इसमें क्या है जब भी ये सीरीज मिक्सिंग लिया क्या लिया, एक सोर्स लिया जाएगा, वो क्या होगा, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा। इन दोनों में देखिए जब ये पहले कनेक्टेड है सन्स में इनपुट पे, इसमें क्या लिया जाएगा, नॉर्टन सोर्स लिया जाएगा, ये क्या होगा, नॉर्टन लिया जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट लिया जाएगा। यहाँ क्या लिया जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इन्हीं की बेसिस पे वो चार्ट डिजाइन की गई। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जैसे ये वोल्टेज सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम बाद में समझाते हैं, पहले ये सीरीज और शंट को समझ लेते हैं। तो देखिए पहले लिखा हुआ है सीरीज, उसके बाद लिखा हुआ शंट। इसका मतलब है कि पहले कही गई मिक्सिंग, फिर बाद में लिखा गया क्या, उसका सैम्पलिंग। ये है मिक्सिंग और ये क्या है, सैम्पलिंग। यानी मिक्सिंग क्या होगी, उसकी सीरीज होगी, और आउटपुट पे जो हमें मिलेगा ये क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमें शंट मिलेगा, मतलब वोल्टेज होगा, और इनपुट पे क्या होगा हमारा जो ही वो भी क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो देखिए ये वाली जो सर्किट है सीरीज मिक्सिंग, ये वाली सर्किट अगर उठा के ये वाले टर्मिनल हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज और ये शंट। तो इसको बोलेंगे सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, वोल्टेज और सीरीज लिखा हुआ है। यहाँ क्या है, मिक्सिंग पहले आया और सैम्पलिंग बाद में आया। यहाँ क्या होगा, सैम्पलिंग पहले लिखा गया और मिक्सिंग को बाद में लिखा गया। देखिए यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग क्या हो रही है, इसमें वोल्टेज हो रही तो उन्होंने वोल्टेज लिख दिया। मिक्सिंग कैसी हो रही इस वाले में, वो कैसी हो रही, सीरीज हो रही, तो इसीलिए उसको बाद में लिखा। देखिए दोनों में ठीक उन्होंने उल्टा कर दिया। इस वाले सीरीज शंट में क्या किया, सीरीज में मिक्सिंग को पहले लिख दिया और जो हमारा सैम्पलिंग है उसको बाद में लिखा गया। ऐसी प्रकार से किए गए। तो हम 1 बाई 1 जो है नोटेशन लिखते, इसका ड्रा करते हैं फिगर और समझाते ही क्या है। तो देखिए हमने जो है पहली जो है फीडबैक टोपोलॉजी जो है उसका फिगर ड्रा किया है। तो ये देखिए वोल्टेज सीरीज फीडबैक या सीरीज शंट फीडबैक। तो देखिए ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर है विदाउट फीडबैक। तो ये कौन सा एम्पलीफायर होगा, वो वोल्टेज एम्पलीफायर होगा। वोल्टेज सीरीज या सीरीज शंट में जो एम्पलीफायर यूज किया जाएगा उसे वोल्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट पे क्या लिया गया, ये शंट लिया गया, ये क्या आएगा, सैम्पलिंग क्या है हमारी वो। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है, वो शंट के रूप में है। यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग क्या हो रही है, वो शंट के रूप में हो रही है। इनपुट देखिए क्या है, ये Vs यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस जो है 0 लिया, देखिए। तो इनपुट देखिए, अगर आप इनपुट की बात करेंगे तो देखिए ये सीरीज कनेक्शन हो रहा है। तो जो एम्पलीफायर ए होगा गेन, इसे ए बोलेंगे या ए भी बोलेंगे, इसे ए भी बोल देते हैं, यहाँ पे ए भी लिख देते हैं। तो वो क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन ये वी आई है, यहाँ पे ये वी एफ है, क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन वी आई। तो इसका जो हमें नाम कैसे याद रखना है वो बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए यहाँ लिखा हुआ सैम्पलिंग और मिक्सिंग, दो ही चीज़ें होती हैं फीडबैक एम्पलीफायर, एक सैम्पलिंग और एक मिक्सिंग। तो देखिए सैम्पलिंग कौन सी हो रही है आउटपुट पे, ये वोल्टेज हो रही है, और मिक्सिंग कैसे की जा रही है, वो सीरीज़ की जा रही है, क्योंकि ये एम्पलीफायर और ये फीडबैक कैसे है, वो सीरीज़ कनेक्शन है, इसलिए वो सीरीज़ कहा गया। तो इसका जो नाम पड़ा वो क्या गया, टोपोलॉजी क्या नाम पड़ा, वोल्टेज सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी होगी। उसके बाद एक और इसका नाम है, देखिए किस बेसिस पे मिक्सिंग कैसे की जा रही है, वो सीरीज़ की जा रही है, क्योंकि ए और बीटा क्या है, वो सीरीज में है। और सैम्पलिंग कैसे है, ये शंट कहलाती है। तो इसको क्या कहेंगे, टोपोलॉजी सीरीज शंट। बेसिकली सीरीज का मतलब है कि ये जो है हमें क्या देगा, इनपुट इम्पीडेंस जो है इंक्रीज प्रोवाइड करता है, और शंट क्या करता है, आउटपुट इम्पीडेंस को क्या रिड्यूस करता है। तो ये एक पॉइंट देखिए, इसमें बीटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा क्या होगा हमारा, तो देखिए इस पर जो आउटपुट क्या किया जाता है, वो फीड किया जाता है बीटा पे, वो बी नोट किया जाएगा, और निकले क्या है, वो वी एफ निकलेगा। ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये सर्किटरी है, हमने इनपुट दिया क्या, बी नोट, और हमें मिला क्या, ये वी एफ। तो वी एफ जो आउटपुट होगा वो बराबर होगा ये बीटा टाइम्स ऑफ ये वी नोट के। तो बीटा बराबर निकल के आ जाएगा ये वी एफ अपॉन वी नोट, मतलब फीडबैक फैक्टर, फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज रेशियो क्या कहलाएगा, वो फीडबैक कहलाएगा हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ड्रा करते हैं इस सर्किट को। तो देखिए वोल्टेज शंट का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटपुट पे क्या सैम्पलिंग की गई होगी, वो वोल्टेज की गई, शंट के रूप में की गई, और इनपुट पे भी क्या की गई होगी, वो शंट की गई। तो यहाँ पे दोनों क्या शंट शंट है, तो इनपुट पे भी शंट और आउटपुट पे भी शंट। तो ये बहुत सिंपल होती है, इसे याद रखना है, लेकिन टफ ये होती है क्योंकि ये ज़्यादातर देते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर विद वोल्टेज सीरीज फीडबैक, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर यूज किया गया कौन सा होगा, ये वोल्टेज एम्पलीफायर होगा। तो इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा फिगर है इसका, वोल्टेज शंट फीडबैक शंट फीडबैक का। तो देखिए आउटपुट पे क्या किया गया, हमने वोल्टेज सैम्पलिंग की या शंट किया हुआ, देखो मार्क कर देते हैं यहाँ पे सर्किल में। ये क्या होगी, वोल्टेज या शंट, क्योंकि ए और बीटा क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, इतना याद रखना है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो है ए या ए आर, बहुत से लोगों में ए लिया है सिंपली, ए आर हमने लिया था, और आर एम मतलब ट्रांस रेजिस्टेंस जो होता है, और वी नॉट अपॉन आई इसकी वैल्यू होती है। ए आर बराबर ये वी नॉट अपॉन आई, ये आर एम बराबर वी नॉट अपॉन आई। जो यहाँ पे एम्पलीफायर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, देखिए इनपुट पे क्या लिया गया, वो शंट लिया गया। ए और बी का जो है दोनों ही पैरेलल कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, शंट, ये नॉर्टन, ये आई एस लिया गया, करंट सोर्स लिया गया। तो यहाँ पे जो आई एफ होगी वो बीटा टाइम्स ऑफ वी नोट होगी। इसका जो फीडबैक फैक्टर आएगा वो आई एफ अपॉन वी नोट होगा। यहाँ पे जो एम्पलीफायर होगा ये कौन सा होगा, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो कभी कभी एग्जामिनर कहता है कि फाइंड आउट द AF इनपुट आर आउटपुट ऑफ द ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो आपको याद रखना, तो वो कौन सा होगा, वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर या शंट फीडबैक एम्पलीफायर की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ ये देखिए क्या हो, विदाउट फीडबैक होगा, ए बराबर सिंपली ए आर बराबर ये क्या होगा, आर एम बराबर क्या होगा, ये वी आउटपुट अपॉन ये आई आई। और फीडबैक क्या होगा, फीडबैक को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या जा रहा है, आउटपुट जा रहा है वी नॉट, और निकल के आ रहा है ये करंट निकल रही है आई एफ। तो जो आई एफ बराबर होगा वीटा टाइम्स ऑफ वो वी नॉट होगा। तो वी बराबर आई एफ अपॉन ये वी नॉट। फीडबैक करंट टू द आउटपुट करंट वो क्या कहलाएगा, इसका फीडबैक फैक्टर कहलाएगा। इतनी बात ये होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दोनों शंट कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और ये आउटपुट इम्पीडेंस भी क्या होता है, इसका कम होता है। इसी ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो इसको इस तरीके से भी फिगर में देख सकते, ट्रांस रेजिस्टेंस विथ वोल्टेज शंट फीडबैक, ट्रांस
रेजिस्टेंस विद वोल्टेज शंट फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक। इतनी बात हुई। तो इसको यहाँ पे जो है टोपोलॉजी समझ लेते हैं कैसे। पहले जो लिखा है सैम्पलिंग और ये मिक्सिंग और ये टोपोलॉजी, लॉजी। तो यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग क्या की जा रही है, वो वोल्टेज की जा रही है। मिक्सिंग की क्या जा रही है, वो शंट की जा रही है। इसीलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज शंट। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर। अब बात करते हैं इसकी शंट की। तो मिक्सिंग और सैम्पलिंग, तो टोपोलॉजी। तो देखिए मिक्सिंग क्या की जा रही है यहाँ पे, वो शंट की जा रही और सैम्पलिंग की जा रही है, वो शंट की जा रही है। तो इसको बोलेंगे शंट फीडबैक। इतनी बात। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, शंट क्या बोलते हैं, पैरेलल बोला जाता है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, पैरेलल फीडबैक। तो वो ये ना देके क्या कहे, पैरेलल जो है फीडबैक एम्पलीफायर का इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड कर दी। तो जहाँ शंट हो उसे क्या बोलेंगे हम, पैरेलल। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल बहुत ही, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर होता है। जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, ये माइनस और ये प्लस, ये Vs और ये Rs और ये V आउटपुट और ये Rf। तो इस सर्किट को बोलते, ये जो होती है ये क्या होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस। जिसे क्या बोलते हैं, इसके ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर होता है। इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज शंट एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर। तो हमें याद रखना, जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वो कौन सा होता है, वोल्टेज शंट या शंट फीडबैक एम्पलीफायर होता है। और नॉन इन्वर्टिंग कौन सा होता है, वो हमारा क्या, वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है, सीरीज शंट एम्पलीफायर होता है। ये दो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाता है एग्जाम में। इसका नाम पूछ लेगा क्या, फीडबैक एम्पलीफायर है। तो देखिए ये थर्ड हमारी टोपोलॉजी, करंट सीरीज फीडबैक या सीरीज फीडबैक। एक्चुअली मैंने जो है क्रमबद्ध लिया। पहले हमने जो है आउटपुट जो है वोल्टेज वाली ली, फिर उसके बाद आउटपुट में हमने क्या, करंट वाली जो है सैम्पलिंग ली। तो ये हमारी क्या है, करंट सैम्पलिंग का आउटपुट पे है। इनपुट पे क्या है, वो सीरीज मिक्सिंग है। तो देखिए इसका क्या, करंट सीरीज फीडबैक, सीरीज फीडबैक इसका दूसरा नाम है। तो समझते हैं। तो देखिए करंट जो है वो क्या है, सैम्पलिंग है, और सीरीज क्या है, वो मिक्सिंग। चूंकि यहाँ पे क्या है, वो RS क्या है, वो नेगलेक्ट लिया है, वैल्यू नहीं लिया। तो देखिए सीरीज की बात की जाए तो मिक्सिंग में क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो अगर आप KVL लगाते हो, कहने मीन्स क्या लगेगा, यहाँ पे KVL लगेगा सीरीज में। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, ये करंट है, तो करंट क्या है, लूप लग रहा है यहाँ पे। अगर लूप की बात करेंगे ऐसे करके जाएगा तो ये क्या लगेगा, लूप। तो जैसे कि मैंने बताया था, करंट सैम्पलिंग क्या बोलते हैं, लूप सैम्पलिंग बोलते हैं। और सीरीज मिक्सिंग को क्या, सीरीज क्या है, इसमें जो है वो सीरीज के साथ होगा फीडबैक। अगर आप देखेंगे ये और क्या होंगे, फीडबैक होंगे। तो ये बात अब लिख लेते हैं, सैम्पलिंग और मिक्सिंग टोपोलॉजी। तो देखिए सैम्पलिंग क्या हो रही है, यहाँ पे करंट हो रही है। मिक्सिंग कैसी हो रही है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है।
तो इसे बोलेंगे करंट सीरीज। उसके बाद ये हो गया। अब सीरीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग और सैम्पलिंग, क्योंकि ये ज़्यादातर दिया जाता है एग्जाम में। तो मिक्सिंग और सैम्पलिंग, मिक्सिंग यहाँ पे कैसी है, वो सीरीज है, क्योंकि ए और हमारे बीटे क्या है, वो सीरीज कनेक्शन में है। तो ये सीरीज हो गया और ये शंट हो गया। सॉरी, ये क्या होगा, हमारा सैम्पलिंग किस में होगी, सीरीज में होगी। तो जो टोपोलॉजी होगी वो क्या कहलाएगी, सीरीज टोपोलॉजी। अब देखिए दोनों में सीरीज कनेक्शन है, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस वो सबसे ज़्यादा होता है किसका, इस टोपोलॉजी का। और इस टोपोलॉजी को जो एम्पलीफायर यूज किया जाता है वो किया जाता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज होगा, ये तो फीडबैक है, तो क्योंकि फीडबैक करके किया है, तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर होगा वो कौन सा होगा, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर नोटेशन हमने किया है डिफरेंट कोई भी, तो ए बराबर ए जी बराबर या जी एम बराबर क्या होता है, आई नॉट अपॉन बी आई। बेसिकली जो जी एम होता है आई अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट पे करंट क्या जा रही है, क्योंकि जो एम्पलीफायर होगा वो क्या होगा, जी एम, वो आउटपुट इसमें करंट जा रही होगी, इनपुट पे क्या दे रखा होगा, वो वी आई दे रखा होगा, इसलिए जी एम बराबर क्या होगा, आई नॉट अपॉन वी आई। अब बात करते हैं फीडबैक फैक्टर, क्योंकि फीडबैक फैक्टर समझना बहुत ज़रूरत है। इसमें क्या फीड किया जा रहा होगा, आउटपुट फीड किया जा रहा है। तो जब आउटपुट फीड किया जा रहा है, लेकिन सीरीज में क्या है, वो वोल्टेज है। हमें याद रखना है यहाँ पे जो फीडबैक रहेगा, जब भी सीरीज लगा होगा तो वो क्या मिलेगा, हमें वोल्टेज मिलेगा। अगर शंट लगा होता है तो क्या मिलती है हमको, करंट मिलती है। तो यहाँ वोल्टेज हमें मिलेगा। तो जो वोल्टेज मिलेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, वी एफ बराबर क्या होगा, वीटा टाइम्स और ये आई नॉट। तो वीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वी एफ अपॉन आई नॉट। कहने की मीन्स फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, वो क्या कहलाएगा, इसका फीडबैक फैक्टर जो होगा। तो देखिए इस टोपोलॉजी का ट्रांजिस्टर में ये हमारा एग्जांपल होता है, कॉमन एमीटर, सॉरी कॉमन एमीटर जो है, कॉमन एमीटर विद डिजनरेशन एमीटर रेजिस्टेंस। ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किसकी होती है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर की होती है। इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका आउटपुट इम्पीडेंस भी क्या निकल के आता है, वो ज़्यादा ही निकल के आता है। तो ये पूछा जा सकता है, इसकी जो है एनालिसिस पूछी जाती है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ। तो देखिए ये हमारी फोर्थ टोपोलॉजी है, वो है करंट शंट फीडबैक या शंट सीरीज फीडबैक। तो ये तो आसान, इसको समझते हैं। तो यहाँ करंट का मतलब क्या है, वो हमारा लूप सैम्पलिंग दे रखा आउटपुट पे, और शंट का मतलब क्या होगा, वो मिक्सिंग क्या की शंट। देखिए शंट की मिक्सिंग का मतलब है ये और ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एक बात और नोट कर लेंगे, जो आई एफ आती है वो कहाँ से आती है, ऊपर वाले टर्मिनल से आती है, ना कि नीचे वाले टर्मिनल से। ओके, तो ये बीटा बराबर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा बराबर आएगा आई एफ अपॉन आई नॉट, फीडबैक करंट अपॉन आउटपुट करंट। तो ये, तो यहाँ पे शंट किया जा रहा है, यहाँ सीरीज किया जा रहा है। इसका कहने का मतलब इनपुट इम्पीडेंस इसका क्या होगा, लो होगा, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज किया जाता है वो होता है करंट एम्पलीफायर। क्या, ए बराबर ए आई बराबर क्या होता है, आई नॉट अपॉन आई आई। तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज किया जाएगा वो क्या होगा, करंट एम्पलीफायर होगा। तो इसे ये भी कह सकते हैं करंट एम्पलीफायर विद करंट शंट फीडबैक। इस सर्किट को करंट एम्पलीफायर विद करंट शंट फीडबैक। ये
अब याद कैसे रखेंगे इसका नाम, तो देखिए एक है सैम्पलिंग और एक है मिक्सिंग, और नाम आएगा टोपोलॉजी। तो सैम्पलिंग और मिक्सिंग, तो सैम्पलिंग इसमें क्या की जा रही, करंट की जा रही है, और सैम्पलिंग कैसे की जा रही है मिक्सिंग कैसी जाएगी, वो शंट की जाती है। मिक्सिंग हमेशा इनपुट पे की जाती है और सैम्पलिंग कहाँ की जाती है, आउटपुट विकता बाद, तो ये हो जाएगा करंट शंट टोपोलॉजी। अब मिक्सिंग और सैम्पलिंग टोपोलॉजी, तो देखिए इसमें मिक्सिंग क्या की जा रही है, वो शंट की जा रही है, और सैम्पलिंग की जा रही है वो सीरीज की जा रही है या लूप की जा रही है, तो ये सीरीज हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी आपको, शंट सीरीज। तो देखिए मैंने चारों जो फीडबैक को बहुत ही आसानी तरीके से समझाया। पहले 2 वोल्टेज लिया हमने आउटपुट पे, सैम्पलिंग, देखिए यहाँ पे क्या दोनों पे आउटपुट लिया गया, इनपुट यहाँ सीरीज लिया है, यहाँ क्या लिया गया, पैरेलल लिया। ये 1 बाई 1 करके मैंने जो है एक्सप्लेन किया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।